है हमसा। वो मैं कपड़े चेंज करती हूँ। श्योर। भाई मेरे लिए जो गिफ्ट्स लाए ना मुझे यही दे दे। वे यार तुम्हारी चीजें कैसे भूल गया मैं। आप मेरे अपनी इकलौती बहन के गिफ्ट्स लाना तो इस बैग में क्या है? चेन से निकल गया वो तो बाकी सबकी लाया हूँ। चलो सबके सामने तो नीचे आओ। मुझे सबके सामने नहीं चाहिए, मुझे आप पेट पे दे दो ना। क्यों? मुझे नहीं चाहिए सबके सामने, मेरी चीजें मुझे अलग से चाहिए। तो फिर वेट करो, तुम्हारी चीजें सबसे नीचे पे आके सबसे पहले ली। ऊपर आता हूँ तो देता हूँ। ओके? सबसे पहले ये हाला को लेने नहीं देंगे है ना, उसके लिए भी कुछ लाया हूँ। इस्तांबुल से लाया हूँ आपके लिए, स्टॉप ओवर था मेरा। जीता रहे बेटा, जीता रहे। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, फुट मसाजर। आपके पैरों में दर्द रहता है ना, इसलिए लाया हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे। कितना ख्याल रखता है तू मेरा। वो कितनी खुश हो रही है, ये नहीं जानती ये तोहफा दरअसल मेरे लिए है। बचपन से ये हमजा ने देखा है ना कि फुप्पो के पाँव दबाते दबाते मेरे हाथ दुख जाते थे। चलो मेरी तो जान छूटी, अब फुप्पो खुद ही दबाएंगे। जान छूटी क्या हाला करती बेटा है ये अब तो। समझेगा माँ का दर्द तो कौन समझेगा। और ये चाची आपके लिए, चाचू को गिफ्ट मैं खुद दूंगा। अपनी माँ के लिए भी कुछ ले आता बेटा। लाया हूँ दादी, सबके लिए लाया हूँ। और इनको कैसे भूल सकता हूँ। मुझे तोहफों का कोई लालच नहीं है फुप्पो, मेरे लिए तो मेरा बेटा वापस आ गया, यही बहुत है। और ये लो मिस, तुम्हारी ये किताबें याद रखते रखते मेरी नींदें आराम होगी रातों की। थैंक यू नहीं, ये भी तुम्हारा है, इकट्ठे थैंक यू करो। थैंक यू। You're welcome। हाला ऐसे मत देख, तेरे लिए कुछ नहीं निकलेगा। यस। मेरे को चाहिए भी नहीं। हेरो, अपने गिफ्ट से ले लो, फिर कर लेना ये। गिफ्ट मेरे गिफ्ट भगा देगी। हाँ ना। अरे बेटा हाला के लिए गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, अब इसकी शादी है ना तो इसके लिए तो ट्रक भर के जाएंगे गिफ्ट्स इसके घर। जहेज और गिफ्ट में फर्क होता है अम्मी, सबके लिए लाया था तो इसको कैसे भूल सकता हूँ। ये भी तो हमारे घर का फर्द ही है ना। ये लो। मुझे तो ये पकड़ो। मेरे पकड़ो ना। देखो तुम तो स्टैचू बन के खड़ी हो गई हो। वो बेचारी क्या करे, उसे कभी किसी ने गिफ्ट दिया हो तो उसे पता चले ना कि खोलना भी है, देखना भी है। हाला, क्या अब्बू के लिए भी लाया हूं। का मतलब है पूरी फैमिली, और आप तो हेड ऑफ द फैमिली, आपके बगैर कैसे जा सकते हैं। बेटा मैंने बताया है ना कि मैं इतनी दूर दूर चल नहीं सकती हूँ, घुटने में दर्द होता है। तो किसने कहा चलने को दादी। हाँ। मैं उठाऊंगा ना गोद में, इतना अरसा तरसा हूं सबके साथ बैठ के खाना खाने। अरे मेरी जान, मैं 100 दफा तेरे साथ जाऊंगी, ऐसे बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी क्या। चल चल चलते। दवा खा लिया आपने? हाँ खा ली थी। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। मैं क्यों? ना प्यारा तुम ये कलर पहने कहाँ छुपा के रखी हुई थी। डिनर पर हाला। मैं नहीं जाती। अरे ये कहाँ कहीं जाती है, ये तो बस इधर ही रहती है। नहीं मैंने मना नहीं किया, ये इसकी शादी है कल, अगर उपटन और तेल में नहाई हुई लड़की को आप घर से बाहर निकालना चाहती हैं तो आपकी। मैं नहीं मानता इन बातों को। हाला 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ तैयार होकर। मैं 4 कुल पढ़ के फूंक दूंगी, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। नहीं मुझे नहीं जाना। हाला 4 मिनट रह गए, जाओ तैयार होकर आओ। देख 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 क्या मुंह बनाया। बल्कि लेट हो रहे हैं, ऐसे ही चलो, अच्छी लग रही है। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना।
नहीं जाना मुझे। समझ जाएगा कुछ गड़बड़, कुछ है ऑफ। जैसे हम समझ गए, भी समझ गया। चल पड़ो अब सब लोग, बाकी सब गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है, और डिनर पे जाना है, शहरी के लिए नहीं जाना। हाँ हाँ चले चले चलो चले हेलो। इसी के पैसे हैं वो सारे। बैठे रहो गाड़ी में, तुम भी उधर होके बैठो, तुम सारी जगह कौन कहेगा तुम ब्रिटिश नेशनल हो? इतनी ख्वार। क्या मतलब? ब्रिटिश के नसीब पर काले नहीं कर सकते। अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं है, पूरी दुनिया पे राज करते हैं। मेरी बात चलो, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ भी नहीं पता, कसम से शफक तुम बोलो, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था? हाँ क्या कॉलेज पढ़ने जाती थी या किससे करने के लिए? किस किस्म की लड़की हो तुम? पता नहीं कैसी माँ होगी तुम्हारी। तुम्हारी ताई ने सही नकील डाली हुई थी, तुम्हें खींच के रखा हुआ था। हेलो शफक, शफक सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम मुझसे खफा हो, लेकिन मेरी बात एक दफा सुनो। शफक मेरी बात तो... अभी भी इस लड़की की लमतरानियां सुन रही हो, झूठी और मक्कार लड़की की। आप भी सुन रही हो खुरम की सफाइयां, सुन रही है ना आप भी? तो क्या ना सुनो? उसने बड़ी मासूमियत के साथ मेरे बच्चे को जाल में फंसाया है। तो क्यों फंसा वो? क्या मतलब? खुरम ने खुद एतराफ किया है वो हालांकि ताई के गया था। आखिर क्यों गया था? तुम एक कमरे में कैद होकर रह गई हो। कशम बाहर आओ, प्लीज बाहर आओ। तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए परेशान है। ना करो शफक, जिद मत करो। मैं बाहर नहीं आऊंगी, बाहर खुरम है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो कहाँ बहुत सही हो रहा है इसके साथ जो हो रहा है। रहेगा। ये कैसी बात कर दी तुमने? अम्मी मेरा दिल टूट जाता, कुछ भी हो जाता, इज्जत नफ्स नहीं टूटनी चाहिए थी। जब तक खुरम है मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं कुछ भी करके बाहर नहीं आऊंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप शफक के अब्बू? वो लड़की ऐसी थी। लड़की ऐसी थी या नहीं? तुम्हारा भांजा तो ऐसे ही निकला ना, जिसने जानबूझ के 2 लड़कियों को बेवकूफ बनाया है। उसकी वजह से मेरी बेटी अंदर रो रही है, अपने कमरे में महसूर पड़ी है। तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक था बरखुरदार। वैसे भी अब तुम कोई लाचार यतीम बच्चे नहीं रहे, जिसे मैं खौफ खुदा में घर लेकर आया था। अपना बंदोबस्त कर लो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। खालूजान प्लीज मेरी बात तो सुने। मेरा कोई कसूर नहीं था। वो बस, मजीद इस पे कोई बात नहीं हो सकती, फैसला हो चुका है। मुझे आपकी समझ में नहीं आ रही। बजाय इसके कि आप मेरी सफाई दें, बात को सुलझाएं, आप इस तरह बैग तैयार करने को खड़ी हो गई हैं। सफाई उलझन की देते, यहाँ तो सारा मामला साफ है। बस मैंने कह दिया चलो तो चलो। अरे ऐसे कैसे चलो? खालूजान ने कह दिया और आपने बात मान ली उनकी। बहुत गैरतमंद हूँ खुरम मैं। तुम्हारी हरकतें मेरी नजरें जमीन से जोड़ दिए।